हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट, ऑल वी आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीयू, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 5 years LLB इन 8 months फ्रॉम जीरो। तो सबसे पहले व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द एग्जाम? अप्रैल एंड में, ठीक है ना। जो अप्रैल में लास्ट संडे आ रहा है, ठीक है ना, वो आप एक्सपेक्ट करो कि वहाँ पर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, आप लॉ स्टूडेंट हो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल पर कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। ठीक है, ये करो। एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी है, आप वीडियो रिक्वेस्ट हैं, ये बता सकते हैं। और आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनली एक सेशन चाहते हैं तो वो पेड सेशन होता है, 1-on-1 पेड सेशन बुक कर सकते हैं, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिलेबस, पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है। व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस? तो मैंने बता दिया एंड ऑफ अप्रैल में होता है ये एग्जाम। फॉर्म्स वगैरह जो हैं इसके, आप ये लगा के चलिए कि फेब मार्च में एक्टिव हो जाइए। ठीक है ना। और फॉर्म्स की डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, इंस्टाग्राम पर इन्फॉर्म किया जाएगा, टेलीग्राम पर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये तीनों ही ज्वाइन कर लो कि कहीं पर भी आपको मिले तो एक बार चेक रख लिया, वीक में एक बार भी आकर के देख लिया कि भाई फॉर्म आए हैं या नहीं आए, तो आई थिंक मोर देन इनफ है। ठीक है। अब सीट्स कितनी होती हैं? देखिए, चंडीगढ़ के अंदर जो है 180 सीट्स हैं बीएलएलबी की, बीकॉम की भी 180 सीट्स हैं। यही एग्जाम लुधियाना के लिए भी होता है, वहाँ 60 सीट्स हैं। होशियारपुर में भी होता है, 60 सीट्स हैं वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट की स्कीम क्या है? ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। 100 क्वेश्चंस आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 90 मिनट्स। ठीक है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो 60 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल नॉलेज के ऊपर और करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं। तो इसका मतलब करंट अफेयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि 2025 में इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है। करंट अफेयर्स आए थे बट लीगल की तरफ ज़्यादा ध्यान था। ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ लॉ, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे एंड ज़्यादा थे। ठीक है ना। तो इसका भी इलाज हमने ढूंढ लिया है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रिपरेशन करना है। मेंटल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट के 50% मार्क्स लिए जाते हैं। ठीक है। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के 50% मार्क्स लिए जाते हैं। ठीक है ना। मतलब 12th की परसेंटेज इस एग्जाम के लिए बहुत मैटर करती है। तो अगर ये आपका फर्स्ट एम है, फर्स्ट गोल है आपका ये, तो आपको 12th में भी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कैसे होती है। देखिए, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बुक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन तीनों में से 10 to 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर लीजिए, कभी किसी में से ज़्यादा, कभी किसी में से ज़्यादा। उसके बाद बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक्स, डांसेस एंड फेस्टिवल्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, अवार्ड, स्पोर्ट्स। तो इस टाइप का आपका ये रहेगा कि आप अरिहंत 2750 एमसीक्यूज की बुक पढ़ें। ठीक है ना, इन टॉपिक्स के लिए, प्लस थ्योरी जो अरिहंत की ₹60 की बुक आती है वो भी पढ़ें। स्टेप 2 आपका ये रहेगा कि अगर हमारा क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है ना, वो तैयार हो जाता है स्टैटिक जीके का, वो लगाएं। और साथ ही में यूनिवर्सल्स की बुक के भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो ये 3 बुक्स आपको ऑलमोस्ट करनी पड़ेंगी फॉर स्टैटिक जीके, क्योंकि पैटर्न जो है ऊपर नीचे होता जा रहा है। उसके बाद करंट अफेयर्स कब से लेके कब तक करने हैं? सबसे पहले जून 2025 से लेकर के आपको अप्रैल 2026 के भी करंट अफेयर्स कर जाने हैं। ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हो? देखिए, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को। ठीक है ना। आपको नोट्स बनवाती हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स इतने ज़्यादा नहीं हो पाते, बट यस, एक्सप्लेन और नोट्स तो हैं ही हैं। ठीक है ना। या फिर आप loggery.in के जो लेक्चर्स हैं वो खरीद सकते हो। ठीक है ना। ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। एक्सप्लेन मैं यहाँ पे भी करती हूँ, यहाँ पर नोट्स, छोटू नोट्स होते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर ही लिखवाती हूँ, बट ये बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर रिविजन। देखिए, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, करंट अफेयर्स आप ड्रॉप नहीं करके जा सकते। ठीक है ना। करंट अफेयर्स तो 60 मार्क्स में आप ये लगा के चलो 25 to 30 करंट अफेयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, 2025 के पेपर में नहीं आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले पेपर्स में नहीं आएंगे। उससे पहले हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते थे, 40-50 भी आ जाते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका बैकलॉग है, आप जून से
हमारे जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो लेने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बैकलॉग मैं ये नहीं कहूँगी कि एजुगिरी की वीडियोस पीछे जाके देखिए, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप नोट्स बना के उनको 10 बार रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो लॉगरी के नोट्स आप खरीद सकते हैं। जून के नोट्स जो है वो लाइव हो रखे हैं, जुलाई के भी बहुत जल्द हो जाएंगे, तो आप वो खरीद करके सॉल्व करना, मतलब नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और प्लस आपने एमसीक्यूज, मंथली एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दी मैगजीन्स आती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं फ्री में, तो हम वो क्या देख लें। देखिए वो कंप्लीट कवरेज नहीं करते हैं, कंप्लीट कवरेज नहीं होता है यूट्यूब वालों का तो। और मैगजीन्स में नोट्स बनाने आपको नहीं आते, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, देयरफॉर आपको लर्न नहीं रह पाता और आपकी रिविजन नहीं हो पाती। सो इसीलिए अगर आप फ्री कंटेंट देख रहे हैं तो एजुगिरी को फॉलो करिए, अगर आप पेड कंटेंट लेना चाहते हैं तो loggery.in को फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 54 क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चंस भी आ रखे हैं स्टैटिक जीके में से, 20 करंट अफेयर्स से आ रखे हैं। तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट मान के चलिए, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने लेक्चर्स जो हैं वो सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेक्चर्स के फॉर्म में करवाए हुए हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो इतना सारा सामान आपको मिल जाता है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर अ गुड प्रिपरेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पर। उसके बाद टॉर्च का भी हमारा कोर्स आ गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इन सब की जो थ्योरी है आप वो LA एंड LR बाय विली से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इनके जो क्वेश्चंस हैं लीगल जीके है उसके लिए आप लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज खरीदेंगे, जो कि loggery.in पर अवेलेबल है। लीगल का क्वेश्चन बैंक खरीदना पड़ेगा आपको। मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सारा आप विली में से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका कोर्स चाहिए मेरे से तो आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं, मैं ये भी ले आऊँगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया था इस बार 3 इयर्स वाले बच्चों को। जब 5 इयर्स का पेपर थोड़ा ऑफ दी ट्रैक आ गया था तो मैंने उनको डिफ़िकल्ट करवाया था, नो डाउट वो आया नहीं, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको लेवल अप टॉपिक्स बताऊंगी, ठीक है ना। और वो अगर आप खुद से नहीं होंगे तो आप अपने मेरे कोर्स से कर सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो है उसके लिए आप हमारे साथ रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैंने 2 वीडियोस कैसे याद करनी है, 2 PDFs दिए हुए हैं। लैंडमार्क जजमेंट कमीशंस भी वहाँ पे ही रजिस्टर करके मिल जाएगा। नेम ऑफ बुक्स और जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस का भी आपको लीगल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में आपको लिस्ट जो है एंटोनिम, साइनोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब की लिस्ट याद करनी है, ठीक है। चाहें तो आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। चाहो तो आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ग्रामर है, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, इनके रूल्स याद करने हैं, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और फिर फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं बुक में से ही, ठीक है। ये आपको करना है फॉर इंग्लिश। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आप 10 क्वेश्चंस, 5 से 10 क्वेश्चंस यहीं के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी नहीं फॉलो होती तो इतने ज़्यादा आ जाते हैं इसमें से। बाकी पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म। अब देखिए जितने भी ये ऊपर वाले आपके टॉपिक्स हैं ये आपने करने हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल से, ठीक है ना। और फिर जो आपका कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स हैं ये आपने कहाँ से करने हैं, ये आपने करने हैं MK पांडे से, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे से, ठीक है। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स में से 2 से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, बट अगेन कर जाना है। और इसके लिए आप 30 डेज वंडर बाय स्ट्रेंथ या फिर 18 डेज वंडर बाय स्ट्रेंथ की बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। 30 डेज वंडर बाय स्ट्रेंथ या फिर 18 डेज वंडर बाय स्ट्रेंथ की बुक ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपना टाइम टेबल। क्या डिस्कस करेंगे हम? अपना टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम टेबल के अंदर देखिए इंडिया, आप स्टार्ट करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। यहाँ पर 40 डेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं तो आपने कंप्लीट करनी है, थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। आपने अगर कोर्स खरीदा है तो वो भी पूरा करना है, उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये सारा आपने करना है। अगर खुद से पढ़े हो तो यूनिवर्सल्स की बुक ले सकते हो, उसमें से थ्योरी और MCQs कवर कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में साइंस अगर चल रहा है तो साइंस कैसे करोगे? आप MCQs अटेम्प्ट करोगे पहले अरिहंत से, प्लस थ्योरी पढ़ोगे अरिहंत की, ठीक है ना। फिर MCQs, फिर थ्योरी, हर
चीज़ का ऐसे ऐसे चलाओगे, ठीक है ना, और फिर एंड में जाके टाइम मिला तो यूनिवर्सल्स या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे पूरा पूरा काम करते हुए चलना है। एंड आप देखेंगे 21 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, बट उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, मेरे को बहुत दिन दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका 5 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि स्कूल भी जाना है, ठीक है। देखो अगर तो आपने ड्रॉप लिया है, बहुत बच्चे ड्रॉप लिए हैं, तो फिर आप अपना ड्रॉपर्स के लिए भी मैं बता देती हूँ। पहले स्कूल जाने वाले बच्चे, ठीक है ना, जो पार्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करें, ठीक है। पार्ट टाइम प्रिपरेशन वाले देखो, सबसे पहले जो तुम्हारा करंट अफेयर्स का बैकलॉग है उसको खत्म करो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का बैकलॉग नहीं रखना है, तो पहले महीने पहले 15 डेज में तुम करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म कर दो। वो तुम loggery.in से वीडियोस खरीद सकते हो, ठीक है। जो जो आई जा रही है वो खत्म करते जाओ। उसके बाद क्या करना है, 2 आवर्स आपने 2-2 आवर्स 4 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे, जिसमें 2 आवर्स करंट अफेयर्स को दोगे, जिसमें आप पिछले महीने का रिवाइज करोगे, ठीक है ना। जो पिछला महीना उसकी क्लासेस नहीं देखी वो देखोगे, नोट्स बनाओगे। तो स्टार्टिंग में तो करंट अफेयर्स कम ही रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, तो 2 घंटे करंट अफेयर्स को ही जाएंगे, ठीक है। बट जब करंट अफेयर्स का काम नहीं है तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ सकते हो और 2 घंटे सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ोगे, ठीक है ना। 10-10 दिन के टारगेट्स दिए हुए हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। एंड जब छुट्टी है उस दिन ज़्यादा पढ़िए, अगर आपको पता है एग्जाम्स आने वाले हैं तो उससे पहले ही सिलेबस खत्म करके रखिए। तो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर। एंड अगर पहले सिलेबस खत्म कर लोगे तो लेवल अप टॉपिक्स भी कर पाओगे, जो मैंने यहाँ पर लिस्ट दे रखे हैं। हिंदू लॉ के लेवल अप टॉपिक्स, मुस्लिम लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि लेवल अप टॉपिक्स जो है वो मैं पर्टिकुलरली आपको पढ़ा दूँ, तो कमेंट्स में आप मुझे बता दो, मैं स्पेसिफिकली पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के लिए लेवल अप कोर्स लेकर आऊँगी, जिसमें ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे। कमेंट्स में आप बता सकते हो, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड टाइम थोड़ा कम है आपके पास, ठीक है ना। तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं टाइम टेबल फॉलो करूंगा, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि येस आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जाम वेरी वेरी प्रॉपरली, वेरी वेरी नाइसली, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड येस यू नो द ड्रिल, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, डू कॉमेंट जो भी डाउट्स हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। पंजाब यूनिवर्सिटी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो भी देख लेना, उससे भी आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाय।